फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मेरी फ़्लाइट जर्नी। लेकिन आने के बाद जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए मतलब बहुत ही टेरिबल था। होम सिकनेस, क्योंकि 2-3 दिन तक, स्टार्टिंग में 2-3 दिन नहीं, अराउंड 1 वीक मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है होम सिकनेस, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो रीज़न ये था कि यहाँ मूव होने से पहले जस्ट बिफोर 15 डेज ही मैंने रिज़ाइन किया था। और मतलब जॉबलेस होना मेरे लिए खुद में ही एक पनिशमेंट है कि मतलब मैं जॉबलेस नहीं रह सकती हूँ। मुझे जॉब तो चाहिए, कुछ करना तो होता ही है। इवन मैं घर में भी रहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब करने की आदत है। मतलब मैं खाली नहीं रह सकती हूँ। ये मेरे साथ मतलब प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है। मेरे लिए तो खैर ये पॉजिटिव ही होता है। खाली बैठना मेरे लिए एक नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है कि मतलब वो अलग चीज़ ही है। बिल्कुल खाली नहीं मैं बैठ पाती हूँ। तो ये एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हो तो वो अपने आप में एक बहुत परेशान करने वाली चीज़ होती है। कोई मोरल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, आप एक कनेक्टिविटी होती है कि आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, बट स्टिल फिर भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना ये लगता है कि नहीं, फैमिली तो घर ही, वो तो वहीं रह गए हैं, घर पे ही रह गए हैं सब, कोई भी नहीं है यहाँ पर, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है आपके, कुछ भी नहीं है आसपास में, कुछ नज़र नहीं आता है। मतलब चाहे कितनी भी सुंदर जगह हो, जब आपको परमानेंट रहने की बात आ जाती है तो आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के बिना रह नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरे को यहाँ से भागना है, किसी तरह से निकलना है। ठीक है, वो होम सिकनेस मैंने जो फील की है ना, एक से 1.5 हफ्ते, इट्स टू टेरिबल, टू टू मच हो गया था वो मेरे लिए। बट स्टिल कहते हैं कि ना, जब आप रहते हैं तो आपको ना मतलब ऐसा, मेरे हिसाब से ना हमें मूव करना चाहिए, चीज़ों को सर्च करना चाहिए, मूव करना चाहिए, कि उस चीज़ से निकलना चाहिए, नेगेटिविटी से निकलना चाहिए। स्टार्टिंग में जो नेगेटिविटी थी वो बहुत ही अजीब ही थी। मतलब मैं उस चीज़ को ना याद नहीं करना चाहती हूँ एक्चुअली। और फिर एक दिन मतलब मेरे हस्बैंड को, हमारे पास में नेबर है, तो वो बाहर उनसे मिलते हैं और बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि यहाँ पर ये है, मतलब वेजिटल फॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ें आसपास में हैं जहाँ पर हम रहते हैं, ऑकलैंड के आउटर साइड में। तो एक्चुअली वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, 7-8 साल से हैं, तो काफ़ी उन लोग को मतलब सब कुछ ही पता है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने, हस्बैंड ने मेरे को बताया कि आप मतलब देखो, जाना चाहते हो तो। फिर मेरे लिए भी ये कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मतलब मैं थोड़ा ना आगे बढ़ूँ, मतलब मुझे कुछ मिले यार, निकलना है मेरे को किसी तरह से। फिर इन लोगों से बातचीत की, तो वो भी एक फर्स्ट पॉइंट था कि जब हमें नेगेटिविटी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले ना हमें आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, खुद से स्टेप लेना चाहिए, जिससे आप खुद मतलब थोड़ा बाहर निकलते हो तो आपको नॉलेज भी मिलती है कि यहाँ पर आसपास में क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और कैसे आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो घर में खालीपन खल रहा था ना, वो निकलता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ना मतलब बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए ईज़ी हो जाती है क्योंकि बच्चे नए एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी ढल जाते हैं, वो मतलब ग्रैब कर लेते हैं बहुत स्पीड से। और हस्बैंड का भी ये था कि उनका ऑफिस था, तो उनके लिए तो कोई वैसी प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैं टोटली हो गई थी खाली, कि मतलब ठीक है, घर के काम में कितना करेगा बंदा, कितना मतलब वो अपना आप को बिजी रख पाएगा। और फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली बात हो गई थी। अब उस चीज़ से निकलने के लिए ये एक पहला ट्रैक मिला था कि हमें बाहर निकलना है, हमें वेजिटेबल फार्म जाना है। और वैसे भी जब आप नेचर से जुड़ते हो ना, तो आपको अंदर से ही एक पॉजिटिव वाइब्स मतलब मिलती हैं। मतलब मुझे तो मिलती है, मुझे गार्डनिंग का वैसे भी शौक है। मेरे लिए एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यार नहीं, निकलना है बाहर, चलो वेजिटेबल फार्म जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग जाते हैं वेजिटेबल फार्म। ठीक है। वो हाँ, मतलब नेबर फ्रेंड के साथ ही गए थे पहले, फिर उसके बाद हम मतलब सेपरेट भी गए अपनी अपनी फैमिली के साथ भी। तो वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस मैंने मतलब फील किया ना, अनबिलीवेबल।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही। आप खुद से वेजिटेबल्स को पिक कर रहे हैं, खुद से मतलब वो फ्रेश वेजिटेबल को ले रहे हैं ना, वो अंदर से एक जो खुशी होती है ना वो मिलती है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो स्टोर रेट था उससे वो हमें हाफ प्राइस में मिलती है। और जो वेजीज होती है, वेजीज फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें स्टोर तक जाते जाते ना ऑलरेडी मतलब इतनी फ्रेश रहती नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत कि मतलब नहीं हम सामने से चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, पिक करके ला रहे हैं, तो वो फ्रेश चीज़ मतलब बहुत अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग देता है। ठीक है। तो जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव फील कर रहे हैं, बाहर आने के बाद आपको अकेलापन लग रहा है, होम सिकनेस लग रही है, तो प्लीज़ गो आउटसाइड, बाहर निकलो, चीज़ों को सर्च करो, लोगों से बात करो, तभी आप मतलब अच्छा फील कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली के बिना रहना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी और भी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अभी के लिए अभी चलते हैं हम वेजिटेबल फार्म, जहाँ पर जाके मुझे बहुत सारी खुशी मिली। ठीक है। तो वेजिटेबल फार्म चलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम लोग आ गए थे वेजिटेबल फार्म। और देखो यहाँ पर कितनी सारी वेजीज है, ये फ्रेश कोरिएंडर भी हम वहीं से लेकर आए थे। और इतनी सारी वेजीज को हाथों से पिक करना, मतलब बच्चे तो बहुत ही हैप्पी थे और बहुत खुश हो रहे थे कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग खुद से तोड़ कर ला रहे हो। एक्चुअली इन लोगों के लिए तो फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने कभी फार्म्स नहीं देखे थे और इतने ही खुश थे, इतना एंजॉय किया सभी ने। इवन सभी ने तो किया ही किया, बट मैंने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर देखो कैप्सिकम कितनी फ्रेश है जिन्हें हम पिक कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लेकर आए। यहाँ पर कैप्सिकम लेकर आए थे हम, और चिलीज़ भी हम यहीं से लेकर आए थे, और बहुत सारी जैसे कोरिएंडर हम लेकर आए थे। यहाँ पर ग्रीन वेजीज इतनी अच्छी मिल रही थी ना, इतनी फ्रेश मिल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ब्रिंजल इतने बढ़िया, इतनी फ्रेश एकदम। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग खुद से पिक कर रहे थे, खुद तोड़ रहे थे, और बच्चों ने तो पहली बार मतलब उन्होंने फॉर्म देखा था। एनीवे सभी ने एंजॉय किया। तो यहाँ जाकर एटलीस्ट मेरे मन में जो इतनी सारी नेगेटिविटी थी वो इन हरी भरी सब्जियों को देखकर तो ख़त्म ही हो गई। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि आप होम सिकनेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और जैसे मैंने ट्राई किया, जो मुझे पसंद था करना, वो उन चीज़ों को बाहर निकल के एक्सप्लोर किया। तो आप अपने अपने तरीके से चीज़ों को ढूंढें, सर्च करें, और जो आपको अच्छा लगता है वो करना स्टार्ट कीजिए। तो मे बी कि आप भी अपने, अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं कि होम सिकनेस है, या जो लोग बाहर आके लोनली फील करते हैं, तो उनके लिए मे बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि जब वो अपनी खुशी की चीज़ें करेंगे ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा, और एक लोनलीनेस नहीं लगता है। फैमिली से दूर रहना ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, बट स्टिल आप कोशिश करें कि अपने आप को बिज़ी रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एनीवेज, जैसी भी मेरी वीडियो लगी हो आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।